नमस्कार दोस्तों। कोर्ट के जो फैसले होते हैं कई बार उसकी चर्चा भी खूब होती है और ये जानकारी पहुंचाना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि आप सब जो भी दर्शक हैं वो हमारी जानकारी को सराहते हैं, जानना चाहते हैं। हम एक कहानी के तौर पर आपको ये पूरी कहानी बताते हैं, पूरी जानकारी समझाते हैं। आज की जो जानकारी है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ है, उसी को लेकर। बम्बई हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने बलात्कार के बराबर है। इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। मैरिटल रेप जिसकी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाई है फैसला। उसी को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने पहली बार यह फैसला सुनाया है कि बिना सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्कार की जैसा है और इसी वजह से इसका जिक्र करना जरूरी है। कोर्ट ने इस अपराध के लिए 10 साल कैद की सजा पाने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि की बरकरार रखा है, मतलब उसे आरोपित ही बनाया। अब जस्टिस जी ए सनप की नागपुर बेंच ने 12 नवंबर को पारित एक आदेश में 24 साल के व्यक्ति की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेशन कोर्ट ने 2021 के फैसले को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आरोपी को अपनी नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने क्या कहा वो भी समझिए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि पीड़िता उसकी पत्नी है, इसलिए उनके बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की आयु 18 साल से कम होने पर उसके साथ सहमति से यौन संबंध के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार है, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं हो। 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाना ही रेप है। महिला महिला की शिकायत क्या थी ये समझिए। महिला ने 2019 में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और अपनी शिकायत में कहा था कि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद उसने उसका रेप किया और उसे गर्भवती कर दिया, प्रेग्नेंट। शिकायत में कहा गया कि उसके बाद दोनों साथ रहने लगे और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन व्यक्ति ने गर्भपात कराने पर जोर दिया, एबॉर्शन। महिला ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने शादी के नाम पर उसके साथ कई बार रेप किया, उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़ित ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। डीएनए जांच के अनुसार से आरोपी और महिला जैविक माता पिता हैं, मतलब डीएनए मैच करता है। व्यक्ति ने अपनी याचिका में स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है, इसलिए उनके बीच शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। ये संबंध सहमति से बने थे। उसने ये भी दावा किया कि यह कथित घटना के तौर पर आधारित है, इसलिए हमें दोषी ठहराया नहीं जा सकता। जबकि कोर्ट ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया कि ये 18 साल से कम उम्र का मामला है, इसीलिए ये दोषी हैं और ये सजा बरकरार रखी जाएगी। 10 साल तक की सजा बरकरार रखी जाएगी। अब इसके बाद ही मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले की चर्चा खूब हो रही है और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैरिटल रेप का भी मामला आप कह सकते हैं कि शादी के बाद जो रेप के मामले हैं वो सिमिलर इसी तरीके से। इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई भी अपना पक्ष नहीं रख पाया। बावजूद इसके मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया और दोषी भी करार दे दिया। इसी वजह से इसकी चर्चा खूब हो रही है। फिलहाल आपको जानकारी अगर अच्छी लगी, अगर सूचना सही पहुंच रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज और शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों तक हो सके और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट कर बताइए अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, आपको समझना हो, आप नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएं।